हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। फाइनली बच्चों आप लोग का जुलाई मंथली एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों का आप लोग का डिमांड था कि सर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। फाइनली मैं आप लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को एंड तक करना है। और अगर आप पेपर दे दिए हैं तो आप लोग आंसर की मिला लीजिए, अगर नहीं दिए हैं तो इसका आप लोग आंसर की को नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपका सेम टू सेम हो यही पेपर है बच्चों, आप खुद मिला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको देख पा रहे हैं ये इस तरह का आपका यानी क्वेश्चन पेपर आपको जो है देखने को मिलेंगे। सारा चीज़ आपका दिया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्लास को लेकर के। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि श्वेत संघ का विघटन यानी कब हुआ था बच्चों। देखिए आज हम लैपटॉप में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा कुछ इशू है, आप देखिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। श्वेत संघ का विघटन बच्चों कब हुआ था बच्चों, हम लोग जानते हैं श्वेत संघ का विघटन है बच्चों 1900 कब हुआ था, 1991 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है सैन्य संगठन श्वेत संघ के द्वारा बनाया गया था। तो श्वेत संघ के द्वारा जो बनाया गया था बच्चों वो नाटो बनाया गया है या सीटो बनाया गया है, वार्सा या आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको वार्सा संधि हो जाएगा। ठीक है, उसका देखते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बच्चों। तो इसका आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर प्रारूप समिति अध्यक्ष नहीं पूछा गया, यहाँ आपका अध्यक्ष पूछा गया है, तो अध्यक्ष होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे बच्चों, इसका याद रखिएगा। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछते तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होता। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों क्या कहा जाता है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। देखिए आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 में से आपको किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना। कितना, किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ईजी है उसको आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो किस राज्य का गठन हुआ था बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश का हुआ था। और कब हुआ था, 1953 को हुआ था। भाषा के आधार पर सबसे पहला जो है गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे, द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था बच्चों। ये आपका देखिए 2 नेशन थ्योरी जो देने वाला थे बच्चों, ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। और कौन थे ये, मोहम्मद अली जिन्ना जो है 2 नेशन का थ्योरी दिया था। और इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था बच्चों। देखिए सिक्किम जो बना था पहले अपना भारत का हिस्सा नहीं था, आज़ादी होने के बाद भी सिक्किम जो अपना भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये 1975 में अपना भारत में यानी विलय किया गया था इसको। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1975। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों जो आपके स्क्रीन पर, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो हम लोग जानते हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1885 को हुआ था। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने कई बार आपको क्लास में ये सारी चीज़ें जो है आपको यानी प्रोवाइड किए, तो आपको पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयू होम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एयू होम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 8 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। देखिए भारत में अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो बच्चों आपको डेफिनेटली पता होगा। हम लोग जानते हैं कि 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 28 जो है क्या बच्चों स्टेट है, यानी राज्य है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, ये भी बहुत आसान है, मैंने अभी बताया आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये 1953 को हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा 1953 को। और सबसे पहला जो राज्य बना था 1953 में ही बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे देखिए, गोवा दमन द्वीप किस देश के उपनिवेश थे बच्चों। तो ये पुर्तगालियों ने जो है अधिकार कर दिया था बच्चों। तो इसका आंसर आपका पुर्तगाली, बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि गोवा को जो है कब किया था, 1510 में किया था। और ये भी आपको याद रखिएगा ये किया था। ठीक है, गोवा दमन द्वीप किस देश के उपनिवेश थे बच्चों, तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ आपसे क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हम लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट थे अपना भारत के, है ना। और इसके बाद अगर फर्स्ट यानी मतलब आपको क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम, कौन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। एंड सेकंड जो है बने थे। और आपसे अगर पूछा जाएगा फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर की अगर बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। और आपसे यहाँ क्या पूछा गया, उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बच्चों, है ना। 1977 में आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को जो है बहुमत प्राप्त हुई थी, यानी सबसे ज्यादा जो बहुमत प्राप्त होने वाले पार्टी थे। तो 1977 में कौन सा पार्टी थे बच्चों, कांग्रेस थे, या आपका हो जाएगा जनता दल, या आपका जनता पार्टी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको परफेक्ट पता होना चाहिए, ये हो जाएगा जनता पार्टी, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा,
भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बिल्कुल आपको पता होगा, आम चुनाव जो होता है बच्चों, ये जो है कब, यानी पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। और कब, कितने वर्ष के बाद होता है आम चुनाव? 5 साल के बाद होता है आम चुनाव। ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर आ गया। भारत के प्रथम जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में बताइएगा। देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री गुलजार नंदा, बिल्कुल नहीं, मोरारजी देसाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिए, कांग्रेस ने युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस को युवा तुर्क में से रूप में जाने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, इस समय भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं भारत में जो है कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ये बहुदलीय है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम जो अपना भारत में है, और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से जो है किस दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के रूप में जो है जाना जाता है? कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से? तो यहाँ आपको क्या पूछा गया? दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी के रूप में, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जाना जाता है। आगे देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? चलिए एकदम तेजी से फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, और एकदम नोट करते चलिएगा, है ना, आप लोग मिलाते चलिए। देखिए, मैं जो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम 100% श्योर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था बच्चों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था, और इसका विभाजन जो हुआ था बच्चों 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 1969 को हुआ था। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है। क्वेश्चन देखिएगा, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था बच्चों? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, इस चीज के बारे में आपको पता, मैंने कई बार बताया। ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, और शिमला समझौता 1972 को हुआ था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1966, यानी ऑप्शन आपका बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध की आशा किससे है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग जानते हैं शीत युद्ध से है, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे शीत युद्ध, यानी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, G77 के 77 का संबंध किस देश से है? तो G77 के अंतर्गत आते हैं बच्चों, कौन से देश आते हैं इसमें? तो बच्चों G77 इज रिलेट टू विच कंट्रीज, इसमें जो आता है, यानी किस में आता है ये बच्चों विकासशील देश की श्रेणी में आता है। कौन सा विकासशील देश के श्रेणी में आता है? ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्न से कौन जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे बच्चों? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष के संस्थापक थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टीटो भी थे, है ना, यासिर अरफात थे भी थे, लेकिन गमाल अब्दुल नासिर नहीं थे। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व जो है किसने किया था बच्चों? पूर्व में कौन थे बच्चों? तो सोवियत संघ थे, अमेरिका थे। तो इन दोनों में से बताना आपको। चलिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या मैंने बताया, आपको 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 30 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया, 30 क्वेश्चन होगा, उसमें से 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था बच्चों? ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होगा, हम लोग जानते हैं। तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1900 इसके बाद, यानी 45 के बाद या 60 के बाद या 1970 के बाद यह शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाले कौन थे बच्चों? चीन थे, और इसका आंसर आपका चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चों आपको 25 का ही जो आंसर देना है, जो मैंने आपको जो है क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से जो किस संगठन की स्थापना 1949 में हुआ था बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था। इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं 1961 या 1900। बर्लिन की दीवार के बारे में इसको छोड़ देते हैं हम लोग। शीत युद्ध के दौरान संघर्ष में दो प्रथम प्राथमिक विचारधारा कौन सी थी बच्चों? है ना, साम्यवाद और पूंजीवाद का था, साम्यवाद और फासीवाद का था, उदारवाद और रूढ़िवाद का था, लोकतंत्र और राजशाही का था, साम्यवाद और पूंजीवादी का था बच्चों। ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप में विभाजन का वर्णन करने वाले लोह आवरण शब्द यानी किसने प्रोवाइड किया था? इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को 25 क्वेश्चन को आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये चीज़ था आप लोगों का, मतलब मैंने ये आपको जो है क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल, जो जुलाई मंथली एग्जाम का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था बच्चों, मैंने आपको प्रोवाइड किया। बहुत अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ है, 30 क्वेश्चन में आपको बच्चों कितने 25 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना, मैंने जो आपको यानी प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए इसको ज़्यादा से आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से आप लोग शेयर कीजिए। एंड जो बच्चे आप लोग नए आए हैं, आप लोग इसी तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो इस चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।